हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डर की। फियर क्या है? ये डर क्यों डराता है हमें? डर कब डराता है? डर क्यों डर जाते हैं हम इस डर से? क्या इस डर का कोई दूसरा पहलू है या हमेशा हमें डरना ही चाहिए? सच में क्या डर के आगे जीत है या कभी डर के आगे मौत भी हो सकती है? तो कैसे जीते इस डर को? और आइए देखते हैं कि होम्योपैथी कैसे इस डर को जीतने में हमारी हेल्प कर सकती है। आइए आज इन सभी सवालों को जीत लेंगे, इन्हें गहराई से समझकर। फियर या डर एक वो गहन इंटेंस फीलिंग होती है जो हमें पसंद नहीं आती, जो अप्रिय है, अनवांटेड है, लेकिन फिर भी हम फील करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डेंजर। जब हमें खतरा महसूस होता है तब खतरा सेंस करते ही हम दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, फाइट या फ्लाइट, सामना करना या भाग जाना। डर को एंजाइटी से कंफ्यूज ना करें। डर खतरे की प्रेजेंस में फील होना स्टार्ट होता है और खतरा टल जाने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एंजाइटी फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए भी हो सकती है और वो लंबे समय तक रहती है। क्या डर हमें सिर्फ डराता है? बिल्कुल नहीं। डर ना हो तो हम कभी हिम्मत भी ना करें। डर के बाद ही तो हम में हिम्मत आती है उसका सामना करने की। अगर डर ना हो तो हम कभी हिम्मत ही ना करें कुछ स्टार्ट करने की, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। डरते तो सभी हैं, सिपाही, खिलाड़ी, एक्टर्स, सुपर हीरोज भी। कौन है जो डर से नहीं डरता? कुछ डर जाते हैं तो कुछ मुकाबला करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस, कुछ डरावना देखना, कुछ एक्सीडेंट्स, ऐसी घटनाएं या बचपन में सिखाई गई कुछ बातें, जैसे कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कभी पानी में गिर जाए तो उसे तैरने से डर लगेगा ही, फिर भी वो डर जीता जा सकता है। बट क्या उसे नहाने से भी डर लगना चाहिए? नहीं। हम डरते कब हैं? जब कोई रैशनल फियर हो, जब कोई इरैशनल फियर हो, या प्राइमल। रैशनल यानी कि लॉजिकल, खतरा एग्जैक्टली क्लियरली आपके सामने है, जैसे कि चोर घुस आए, जैसे कि किसी ने आपके ऊपर चाकू रख दिया हो, या भीड़ में आपको अपने बच्चे के खो जाने का डर। प्राइमल वो जो हमारे अंदर इनबॉर्न है, जैसे कि शेर सामने आ जाए, जैसे कि सांप को देख लिया, तो क्या हमें डर नहीं लगेगा? बट जो डरेगा वही तो जिंदा रह सकेगा। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और इरैशनल डर वो इलॉजिकल है। ये है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका कोई सेंस नहीं है। हम बस यूं ही डर को मन में बस जाने देते हैं, उसको जीत नहीं पाते। वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारी सारी लाइफ पे, हमारी एक्टिविटीज़ पे, सब चीज़ पे। बस यही है वो इरैशनल डर जिसका हमें सामना करना है। यही है वो हमारा असली दुश्मन जिसे हमें समझना है गहराई से और सख्ती से, और बार बार प्रैक्टिस से इसे हमें जीत लेना है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले अपने उस डर को जानिए, अपने अंदर समझिए उस डर को। किस पॉइंट पे एग्जैक्टली आपको डर लगना शुरू हुआ? क्या वो बहुत पहले से लग रहा था आपको, 4 दिन पहले से स्पीच देने के, या गाड़ी ड्राइव करने से थोड़े टाइम पहले? कब एग्जैक्टली, किस पॉइंट पे, या बिल्कुल स्टेज पे आते ही आपको डर लगना शुरू हुआ? इसको गहराई से समझिए। या हमारी फिर कुछ आदत है प्रोक्रास्टिनेट करने की, कि हम टालते रहते हैं अपने सभी काम को, लास्ट मोमेंट तक बात चली जाती है, जिसकी वजह से हमें डर लगने लग जाता है कि हम वो काम कर भी सकेंगे या नहीं। तो सिर्फ ये आदत बदलने वाली बात है। एक्चुअली आप इनकेपेबल नहीं हैं काम करने के। आपको फेलियर से नहीं डरना चाहिए। इसमें उस डर का आखिर एक्चुअल रीजन क्या है? क्या आप कर नहीं सकते या आप करना नहीं चाहते? कब हुआ इससे पहले जो आप डर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट। क्या हर बार जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है? जब हर बार नहीं होता तो इस बार भी क्यों?
क्यों होगा ऐसा? आपके सर्कमस्टांसेस क्या थे जब से आपने डर फील करना शुरू करा? क्या वो सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं थे? नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थे आप उस सर्कमस्टांस में, उस सिचुएशन में वो नेगेटिव थी, आपके अगेंस्ट थे सारे सर्कमस्टांसेस? तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर डरें क्यों? अगर आपको उसके रिजल्ट का डर लगता है तो याद कीजिए कितनी बार आप हारे और कितनी बार जीते। अगर मैक्सिमम विन्स हैं आपके पास तो फिर क्यों डर? और कोई भी परफेक्ट नहीं है। 100% विन्स हर किसी के पास नहीं हो सकती। इट्स ओके, बी इलॉजिकल, इरैशनल, डर को जीत लीजिए। बार बार अपने आप को याद दिलाकर, प्रैक्टिस करके, पॉजिटिव थिंकिंग रख के, नेगेटिव थिंकिंग को निगेट करके, अपनी विन्स को याद करके एक दिन जरूर आप जीत जाएंगे इन सभी डरों को। और मेरी क्यूनी ने भी यही कहा है, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज जस्ट टू बी अंडरस्टूड। और अपने करीबी लोगों से इस बारे में बात कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए एंड गेट बैक टू द बेसिक्स। गो फॉर अ वॉक, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, डी स्ट्रेस जरूर कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप को शाबाशी देना नहीं भूलिएगा। आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में फियर ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज या प्रैक्टिस की वजह से। डोंट फियर परफेक्शन, यू विल नेवर रीच इट। दिस इज साल्वाडोर। और ये तो हम सब जानते हैं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हम गलती नहीं करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे उसे? एंड टू एर्र इज ह्यूमन। इंसान गलतियों का ही पुतला है। यही डर अगर फोबिया बन जाए तो हमारी हर एक्टिविटी और लाइफ की खुशियों को लिमिट कर सकता है, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा सकता है, हमारे आने जाने, उठने बैठने, रिश्तों में, हर चीज में, परफॉर्मेंस में भी, तरक्की में भी। आइए अब देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकती हैं कुछ पर्टिकुलर फोबियाज में और जनरल बहुत कॉमन फोबियाज में भी। सबसे कॉमन डर होता है मरने का डर, और वो हम देखते हैं एकोनाइट में। वो इतना डर जाता है कि वो प्रिडिक्ट करने लग जाता है अपना डेथ का टाइम। और फिर आता है डर आर्सेनिक में, और वो बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहता, इसलिए वो सबको बुला लेता है। पानी का डर, जो कि रेबीज का भी एक सिम्टम है, जिसमें लाइसिनम, स्ट्रेमोनियम। बट नहाने का डर सल्फर को, क्योंकि उसकी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आर्निका को किसी के भी पास आने का और टच करने का डर सताता है। कभी कभी आर्सेनिक को पता ही नहीं है कि उसको किस चीज से डर लग रहा है, बस उसे डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। एनिमल्स का डर बेलाडोना और चाइना को लगता है। ऊंची बिल्डिंग्स का डर, हाइट्स का डर आर्जेंटम नाइट्रिकम को लगता है, और इसीलिए उसे ये भी लगता है कि कहीं बिल्डिंग उस पर गिर तो नहीं जाएगी। कहीं कैलकेरिया कार्ब और मेडोराइनम को डर लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। कैलकेरिया कार्ब को तो ये भी डर लगता है जैसे उनका कोई रीजन समझ लेगा। गरीब होने का डर ब्राइनिया को, इसलिए वो सारा दिन बिजनेस 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 सोचता है। फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, नाकामयाब होने का डर लाइकोपोडियम। बट जैसे ही वो करना शुरू करता है वो कर लेता है, लेकिन डिसीजन लेना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसे कोई ना कोई अपने साथ चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है लाइकोपोडियम में। बैड न्यूज का डर कैलकेरिया फॉस। बिजली कड़कने से या बादल गरजने से डर लगता है नेट्रम कार्ब एंड फॉस्फोरस। लड़ाई झगड़े से डर लगता है पल्सिटिला, नेट्रम्यूर, इग्नेशिया। डांट पिटने से डर लगता है इग्नेशिया और पल्सिटिला। अगर इंसल्ट से डर लगता है तो हमारा स्टेफिस एग्रिया। नेट्रम्यूर को डर लगता है सिंपैथी से, कोई उस पर तरस ना खाए, इसीलिए वो ओपन अप नहीं हो पाता किसी से, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता कभी भी, क्योंकि उसमें भी उसे लगता है कि कोई उसकी फीलिंग्स समझेगा या नहीं समझेगा, फिर कभी यूज ना कर ले उसकी फीलिंग्स को। काम करने से डर लगता है काली कार्ब, आर्जेंटम नाइट्रिकम।
बीमारी का डर, काली काब और फॉस्फोरस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिरर्स का डर, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस का डर, वो स्ट्रेमोनियम में देखा जाता है। जितने लोग उतने डर, उतने सिम्टम्स, उतनी मेडिसिन्स। तभी मैं हमेशा कहती हूँ होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत है, बट आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।